मालूम है मुझे कि आज कलश यात्रा हुई है, पूरे बघोली ग्राम की परिक्रमा हुई है। आज जितना आप चले हैं ना, उतने गांव के छोटे छोटे बच्चे भी चले हैं, छोटे छोटे बच्चियां भी चली हैं, आप भी चले हैं, आप भी चले, साथ में हम भी चले हैं। जानते हो राधा रानी के दीवाने कौन होते हैं? श्याम सुंदर के दीवाने कौन होते हैं जानते हैं? जिनके ओठों पे हंसी और पाँव में छाले, चलते चलते धूप थी, पाँव में छाले भी पड़े हो गए। जिनके ओठों पे हंसी पाँव में छाले, वही तो राधा रानी तेरे चाहने वाले। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, जिनके हाथ है ऊपर उनकी किस्मत है ऊपर। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो ठाकुर जी भी कभी हमारा बुरा होने नहीं देंगे। उठाइए दोनों हाथ और कहिए जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय 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 जय राधा रमण, सर्वप्रथम श्री राधा जी को मनाना होता है, और वृंदावन में अपने कदम रख रहे हैं तो सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी अगर को माना है तो श्री राधा रानी सरकार को मनाना पड़ता है। तो सभी लोग मिलके मेरे साथ में श्री राधे रानी जी का कीर्तन करेंगे। जय राधे 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 हमारे साथ में भी सभी लोग मिलकर गाएंगे साथ में, और दोनों हाथ उठाइए। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रमण सरकार की जय, श्री कुंज बिहारी लाल की जय हो। बघोली ग्राम की पावन वसुधा को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। इस ग्राम परिसर के सभी देवी देवता, स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता, सभी देवताओं को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। यथा यथा आसन ग्रहण करें।
आदि शक्ति मां परांबा जगत जननी, जिनकी छत्र छाया में आज कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ, ऐसी मां जगत जननी की कृपा प्रसाद। हे मां भगवती जगत जननी जगत कल्याणी मां, यथासन ग्रहण करो। जिनके सानिध्य में कथा हो रही है, जो करा रहे हैं कथा, स्वयं भगवान रामचंद्र जी और मां सीता जी, जो यजमान के स्वरूप सामने विद्यमान है, जो कथा कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनकी छत्र छाया, जिनके सानिध्य में कथा हो रही है, ऐसे संकट मोचन हनुमान जी महाराज, जिनका बोलबाला चारों युगों में है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और सबके रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन, जिनके पास अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां है। ऐसे संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी के सानिध्य में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विद्यमान हमारे आचार्यगण, संत समाज, व्यासपीठ पर विद्यमान हमारे गंधर्वगण मां सरस्वती को लेकर के यहाँ आए हैं। और कहां से आए हैं? रहते तो बड़े दूर है, पर इनको भेजा है हनुमान जी महाराज जी ने। हाँ, चांदपुर से वो लोग यहाँ पर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। चांदपुर में राम कथा चल रही है, हनुमान जी को सुना रहे हैं, और यहाँ पर भागवत कथा है, हम राम जी को सुना रहे हैं। और माध्यम हनुमान जी महाराज जी का है। 4 लोग, चारों युग प्रताप, मां सरस्वती को लेकर के न जाने कौन गांव कौन स्थान से आए हैं। किसकी पूजा हो रही है? ज्ञान की, विद्वत्ता की। धन आपका आपके घर में रखा रह जाएगा, और कब तक धन कमाओगे? जब तक निधन नहीं हो जाएगा। इसलिए तो मरते समय पैसा फेंका जाता है। जिंदा रहते हो पैसा 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 करके मर जाते हो। भाई भाई से लड़ जाते हो, पड़ोसी से झगड़ा कर जाते हो, और वही लड़का कहता है बाबू जब तक जिंदा था ना तब तक पैसा पैसा करता रहा। ले सीने पे डालता है सिक्के, रुपया, अठन्नी, 2 रुपया, ले उठा, हिम्मत है तो। लेकिन ध्यान देना बंधुओं, पैसे की जरूरत आपको है, संसारियों को है। जब तक श्वास है तब तक पैसे की जरूरत है, वहां पैसा नहीं चलता है। जब मनुष्य पैदा होता है ना, तो अपने मर्जी से कपड़ा भी नहीं पहन सकता, और मरता है तो अलमारी में कई ठो कपड़े पड़े रहते हैं, कोट पड़ा रहता है, जैकेट पड़ा रहता है, सूट पड़ा रहता है। पैदा होता है तो अपने मर्जी से स्नान नहीं कर सकता, पैदा होता है तो भी स्नान कराने वाले दूसरे ही रहते हैं। बंधुओं, बघोली ग्राम वालों, और जब मरता है तो भी स्नान कराने वाले, अरे बोलो ना, दूसरे ही रहते हैं। पैदा होते हैं तो कपड़ा पहनने वाले भी, पहनाने वाले भी दूसरे रहते हैं, और जब हम जाते यहाँ से स्नान कराते तब भी कपड़ा पहनाने वाले। तो काहे की अकड़ महाराज, सब तो यही अकड़ रह जाती है, फिर काहे का अभिमान। हमने तो चाहा था कि हमारा एक यज्ञ बाकी था, लक्ष्मी नारायण यज्ञ। तिरोड़ा गोंदिया क्षेत्र में पहली बार 3 बार लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है। वो बघोली गांव है आपका, जो मेरा संकल्प आज पूरा हो रहा है। 3 साल लगातार
लक्ष्मी नारायण यज्ञ का, और साक्षात राम जी ने यह बात कही थी कि एक यज्ञ बाकी है, कब करेगा नंद किशोर, कब करवाएगा बघोली वालों के हाथ से। और वो जिज्ञासा राम जी ने, वो हनुमान जी ने और मां शक्ति ने, मां भगवती ने वो प्रेरणा दी हो। और आज एकादशी है, आज एकादशी के व्रत में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी, और जिनकी असीम असीम अनुकंपा है, ये मेरी किशोरी राधा रानी। आप देख रहे हैं ना, अभी तक आपने राधे श्याम को देखा होगा, लेकिन आज देख रहे हैं ये साक्षात किशोरी राधा रानी जी हैं। और राधा रानी का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं राधे राधे राधे, मतलब तो भी जान लो राधे का। राधे का मतलब होता है राह दे, रास्ता। अरे बोलो ना, रास्ता। जब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मेरी मंजिल मुझे नहीं मिल रही है, और मैं इस विषम परिस्थितियों में फंस गया हूं, क्योंकि दुनिया में रुलाने वाले बहुत मिलते हैं महाराज, कमी नहीं है रुलाने वालों की, कमी है तो हंसाने वालों की। भगवान को देखा तो नहीं मैंने, अगर कोई रोते हुए यदि आ गया और उसकी समस्या का समाधान यदि मेरे पास में है, अगर उसके मुखमंडल पर रोते हुए के मुख पे अगर मैंने हंसी ला दी और हंसी मैंने देख ली, समझ लेना उसकी हंसी में भगवान की मूर्ति नजर आती है, उसकी हंसी में भगवान का स्वरूप नजर आता है। राह दे, रास्ता दे, और हमारी अपनी मंजिल तक हमको पहुंचा दे, इसी का नाम है राह। क्योंकि कहते हैं अरे हंस हंस के मरा कोई कोई, कोई रो रो के मरा, हंस हंस के मरा कोई कोई, कोई रो रो के मरा। अरे जिंदगी जी उसने जो कुछ होके मरा, जिंदगी जी उसने जो कुछ होके मरा। इसलिए तो कहते हैं मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। इसलिए तो भजन की आवश्यकता है, कीर्तन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम विषम परिस्थितियों में। एक बात और, आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो बच्चियां हैं, आप पढ़ाई लिखाई बहुत करते हो, नौकरी नहीं लगी, अगर परीक्षा में फेल हो गए, माताजी पिताजी ने कुछ कह दिया तो घर से आप लोग भाग जाते हो, है ना? लड़के भी, अरे परीक्षा में फेल हो गए तो क्या बात है, अरे उससे सबक लो और आगे बढ़ो। माँ बाप ने कुछ कह भी दिया तो तुम्हारे पीछे इतना धन खर्चा करते हैं, खुद कपड़ा नहीं पहनते लेकिन आपको कपड़ा पहनाते हैं, अपना मोबाइल छोटा सा रखते हैं, आपको एंड्रॉइड मोबाइल लेकर देते हैं, आपके मोबाइल में रिचार्ज डलवाते हैं। क्या आपसे अपेक्षा नहीं रख सकते? आपसे उम्मीद नहीं रख सकते? और ये उम्मीद पर खरा होना आपकी जिम्मेदारी है। कई बच्चे तो बस एक ही बात करते हैं, मरने की और मारने की। भाग जाएंगे, हम जहर खा लेंगे। क्या जिंदगी इसलिए मिली है? क्या जिंदगी इसलिए मिली है? बोलो जरा। इसलिए एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे मार्गदर्शक की हमारे जीवन में बहुत जरूरत होती है, ताकि हमारी नकारात्मक ऊर्जा हम पर हावी न हो, बाकी हम अपनी कमजोरी को मजबूती के साथ तैयार करें और हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ने का एक और सूत्र मैं आज ही दे रहा हूं। आज एकादशी है, जो पढ़ने वाले बच्चे सुनो, आगे बढ़ना है तो पहले आगे वाले पैर को पीछे करना पड़ता है। शेर को भी अगर आगे चलना होता है तो शेर भी कुछ कदम पीछे, अरे बोलो जल्दी, फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना हो तो आगे वाले पैर को पीछे करो, पीछे वाला पैर आगे करो, आपकी मंजिल करीब होगी। इसलिए तो हम कहते हैं क्या, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले,
कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, 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 बोलो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। और भक्ति करेगा तो बड़ा ये सुख पाएगा, 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 भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ और क्या रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। देखिए हमें तो पता है, हमें तो बात पता है कि आप लोग रोज तो भजन करते नहीं हो, हमें पता है कि आप रोज भजन करते नहीं हो, पर ये 7 दिन जो मिले हैं ना, इस 7 दिनों में तो भजन करना अनिवार्य है। रोज आप भजन करो चाहे ना करो, पर जिस दिन आप 7 दिन भागवत कथा में बैठे हैं तो भजन तो करना बनता है। और ऐसे नहीं कि ऐसे शांति से बैठ के भजन कर रहे हैं, दोनों हाथों को उठा के ताली बजाते हुए वो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि गाइए कर ले, वो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा जय हो भजन कर ले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भागवत जी में क्या लिखा और क्या समझते हैं? ओ संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, और दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी
सभी रोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों को। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, ओ जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी दोनों हाथों को उठा के प्रेम से रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन लाइए, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोली भागवत भगवान की जय हो। रोज थोड़ा थोड़ा, एक ही मात्रा का अंतर है भजन और भोजन। अरे जीने के लिए भोजन करते हो कि नहीं? एक ही मात्रा का अंतर है भोजन और भजन। जीने के लिए खाते हो ना, भोजन करते हो, वैसे ही हमारा उस मार्ग को, मुक्ति का यदि जतन करना है तो भजन जरूरी है। भोजन और भजन में अंतर क्या है? भोजन कितना भी खाओगे, कितना भी खाओगे, 55 प्रकार का खाओगे नहीं, 56 प्रकार का खाओगे, लेकिन आखिरी में होगा क्या? बोलो ना मैया। अरे आपके लिए हम तो नए हैं नहीं, आप तो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और 3 वर्ष लगातार अपनी बघोली ग्राम की धरा पर भागवत कथा हुई है। 4थी मर्तबा है जो अमृत रूपी ज्ञान गंगा की धारा बघोली से बह रही है। फिर आप लोग तो साधक है, कथा के रसिक श्रोता है। भोजन का फल होता है मल, आखिरी में जिसको देखना भी नहीं करते पसंद। रास्ते से जाऊं, आपका गांव बहुत अच्छा लगा जी, कलश यात्रा में हमने देखा, पूरा गांव भ्रमण किया, आपका गांव जैसा स्वच्छ गांव कहीं नजर नहीं आया। नहीं तो बाकी गांव में कलश यात्रा होती है, माताएं ऐसा कपड़ा डालना पड़ता है। हमारे काका जी और उपाध्याय महाराज जी को मालूम है, हतनापुर गए थे, रास्ते के तरफ दोनों साइड जी देव बाबा पूरा। अब वहां तो उनके गांव के रहे होंगे ना, हमारे द्वारा की गई गंदगी को हमारे जैसा ही इंसान साफ करता है। एक व्यक्ति लगा है साफ सफाई करने में और एक व्यक्ति लगा है गंदगी करने में। कोई गंदगी को साफ करने वाला 4 हाथ वाला नहीं आता। हमारे जैसा ही एक पगला, एक मूर्ख वो साफ करता है और शहाना व्यक्ति वहां गंदगी करता है। भोजन का फल होता है आखिरी में मल, और भजन का फल होता है निर्मल। और भगवान को कौन चाहिए हो? निर्मल मन वाला चाहिए, स्वच्छ मन वाला चाहिए, शुद्ध चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। यदि मैंने किसी के साथ छल किया है, कपट किया है, आज नहीं कल वो सामने आवेगा। और मैं निष्कलंक हूं, निष्पाप हूं, तो सत्य परेशान हो सकता है किंतु परास्त नहीं हो सकता।
सत्य सम नहीं पातक पूजा। इसने तो कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव, सत्य ही नारायण, सत्य ही परमेश्वर है। संत लगे होते हैं परोपकार के लिए। संत कहते हैं किसे? भगवा कपड़ा पहनने वाला संत, या लंबा त्रिपुंड लगाने वाला संत, या अच्छा वस्त्र परिधान करने वाला संत, किसे कहते हैं संत? संत की शाब्दिक अर्थ लगाया जाए, संत स माने सरलता और अंत माने खत्म। जो सरलता से, सहजता से हमारे अवगुणों का अंत कर दे, वो संत है। लेकिन आजकल कलयुग चल रहा है, चमत्कार, आडंबर, दिखावा, ये हमको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन 4 दिनों की चांदनी होती है, सत्य सामने आ जाता है। इसलिए आप सभी लोग हमसे स्वभाव से, व्यवहार से चित परिचित हैं कि हम कहाँ के हैं, कैसे हैं, किस व्यवहार के हैं, आप सभी लोग जानते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जानते हो माँ दुर्गा जी की आरती करते हो, तो दुर्गा जी की आरती में आती है ना, आगम निगम बखानी। क्या है आगम और निगम? वेद और पुराण। संत लगे होते हैं, जानते हो। एक बिच्छू, एक दावानल में आग लग गई, ध्यान देना। एक दावानल में आग लग गई और वो बिच्छू आग की ओर जा रहा है। उतने में एक संत ने देख लिया, अरे देखा कि इधर आग लगी हुई है और ये बिच्छू जा रहा है, जल जाएगा, मर जाएगा। इसने संत ने बिच्छू को उठाया। ये उठाया कि बिच्छू ने, बोलो ना, डंक मार दी। फिर बिच्छू हाथ से छूट करके नीचे गिरा, फिर आग की ओर जाने लगा। फिर संत ने देखा, फिर उठाया बिच्छू को, फिर डंक मारी, फिर बिच्छू नीचे गिरा। आने जाने वाले, आजू वाले, बाजू वाले देखने लगे और देख करके क्या करें? बोलो क्या करेंगे आप लोग? हंसने लगे। हंसने लगे कि ये पागल है, ये बिच्छू डंक मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, और बाबा जी उसको, संत जी उसको बचाते जा रहे हैं। हंसी करने लगे। 2-4 व्यक्ति थे, उनमें से एक सज्जन व्यक्ति था। कहने लगे, संत जी हम जब से देख रहे हैं ये बिच्छू आग की ओर जा रहा है और आप इसे बचाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कहते हैं बिच्छू कभी अपनी आदत से बाज, जल्दी बोलो, बिच्छू कभी अपनी आदत से बाज नहीं आता। बिच्छू डंक मारने की आदत कभी नहीं छोड़ सकता। और ये बिच्छू डंक मारते जा रहा है, आप बचाते जा रहे हैं, मारते जा रहा है, फिर आप बचा क्यों रहे हैं? संत ने कहा, बिच्छू कौन है? बिच्छू कौन है? कौन है? जीव है ना बिच्छू, जंतु है ना, जीव जंतु में आता है ना। ये जीव है, ये जंतु है, ये कीड़ा है, ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। इसकी आदत है क्या? डंक मारने की। तो मैं भी तो संत हूँ, मेरा भी तो काम है भूले को रास्ता बताना, भटके हुए को रास्ता बताना। जो परमात्मा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी तक उस सोए हुए व्यक्ति को पहुंचाना, ये काम मुझे परमात्मा ने दिया है। इसलिए तो उस भूले को रास्ता दिखाना मेरा काम है। ये अपनी आदत से बाज नहीं आता, तो मैं भी
इसे मरने नहीं दूंगा, मैं भी अपनी आदत से बाज आने वाला नहीं हूं। ये संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। देवर सिंह नारद जी ने एक माता जी को देखा। कहां देखा? श्रीधाम वृंदावन में। और मां दुखी है। संत गए नारद जी, पूछा मां आप श्रीधाम वृंदावन में दुखी, क्या कारण है? मां ने कहा नारद जी, मेरे दुख का कारण कोई और नहीं, मेरे दुख का कारण है मेरे बेटे। बेटे? हाँ, मेरा नाम है भक्ति और मेरे दो बेटे हैं। बेटे का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ये मूर्छा हो गए, मूर्छित हो गए, इनके मूर्छा का कोई उपाय हो तो बताओ। और माने का मैं अपने दुख के कारण दुखी नहीं हूं, मेरे दुख होने का कारण ये मेरे बेटे। जैसे आजकल देखो समाज में 80 साल का पिताजी काम कर रहा है और 16 साल का बच्चा 10 बजे सोकर उठ रहा है, गुटखा खा रहा है, मदिरा पान कर रहा है, और तो और माता पिता को अभद्रता का व्यवहार कर रहा है। कहां जा रही हमारी संस्कृति, कहां जा रहे हमारे संस्कार? जो पिता समाज में बैठने वाला हो, समाज में बैठक हो, आज बालक के कारणों के कारण, कन्याओं के कारण आज माता पिता चौक में बैठ नहीं पाते हैं। जानते हो, अपने माता पिता को स्वाभिमान से जीना सिखाना हो तो बच्चों और बच्चियों के हाथ में है। और आजकल के बच्चे तो ऐसे लगते हैं कि 80 साल के हो गए क्या क्या। और घर में दादाजी को देखो, बाबा जी को देखो, 60 साल की उम्र होगी तो ऐसे लगते हैं कि अभी तो ये 18 के हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जी का जमाना आ गया है ना। 4G के बाद 5G, 6G और 7G। लगे रहो बेटा मोबाइल में, देखते रहो नेट और इंटरनेट, लगे रहो गेम खेलते हुए। अरे अपना भविष्य, अपनी चाबी ढूंढो अपने भविष्य की। तुम्हारी चाबी तुम्हारे अंदर है। गुरु कृपा करे, सद्गुरु कृपा करे तो आप अवश्य उच्च प्रतिष्ठा की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हो। लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, साधना में ताकत होनी चाहिए। किसी की हंसी मत उड़ाओ, किसी का हंसी का पात्र मत बनो। नारद जी ने वेदों का पाठ किया, पुराणों की कथा सुनाई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। नारद जी महाराज वहां से चल दिए। जो संत होते हैं ना, संत, वो चाहते कि किस प्रकार से इनका कल्याण हो, किन प्रकार से यहाँ पर कार्य हो, वो चाहते रहते, वो लगे रहते हैं। काय के लिए? परोपकार के लिए, परम धर्म के लिए। कोई ना कोई यज्ञ हो, कोई ना कोई अनुष्ठान हो, कोई ना कोई परोपकार, सद्भावना का, कल्याण का, संस्कार का, संस्कृति का, परंपरा का। हमारे देवादि देव जिन पर हमारा विश्वास है, उनकी श्रद्धा और विश्वास हम पर टिकी रहे। संत नारद जी ने सोचा कि मैं कहां जाऊं। नारद जी वहां से चले हैं श्रीधाम, श्री बद्रीनाथ। बोले बद्री विशाल भगवान की। बद्रीनाथ जहां पर श्रीमद् भागवत कथा लिखी गई, वो जगह है श्रीमद् भागवत लिखी गई जगह कहां? अरे बोलो, बद्रीनाथ में। आज भी व्यास पोथी रखी है बद्रीनाथ में। व्यास जी ने कहा है और श्री गणेश भगवान ने इसको लिखा है। किसने लिखा है?
भगवान गणेश जी ने 18,000 श्लोक 335 अध्याय में 12 स्कंद में एक ग्रंथ का निर्माण है जिसे हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भी बद्रीनाथ में है, कभी जाइएगा बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में रहते कौन है? सनत सनंदन सनत सनत कुमार, भगवान नारायण के पहले अवतार भगवान सनक सनंदन सनत सनत कुमार। नारद जी पहुंचे वहां। नारद जी की चिंता तो मुखमंडल को देखते हुए ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप चिंतित हैं, क्या कारण है? नारद जी ने कहा प्रभु मैं अपने कारण नहीं, एक दुखियारी माँ से मिलकर मैं आया हूं। और उस दुखियारी माँ का दुख ये है कि उनके दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में हैं। मैंने वेदों का उपनिषदों का पाठ किया लेकिन उनकी मूर्छा न खुली। आप कोई उपाय बताइए। सनक सनंदन सनत कुमार ऋषियों ने कहा नारद जी यदि ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, एक उपाय है, वो है श्रीमद् भागवतम सप्ताह वाचनम कुरु। यदि श्रीमद् भागवत कथा का यदि वाचन हो जाए और उन्होंने कायिक वाचिक मानसिक रूप से यदि श्रवण कर लिया जाए तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है। नारद जी ने कहा फिर देर किस बात की, आरंभ करिए। नारद जी ने कहा यह कथा बद्रीनाथ में न होकर यदि हरिद्वार में हो जाए, गंगा के पावन तट पर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि बद्रीनाथ में आज भी विषमय जो रास्ता है ना, बड़ी विषम परिस्थिति वाला रास्ता है। कब बादल फट जाए, कब रास्ता बंद हो जाए, कह नहीं सकते। और बद्रीनाथ के बाद आखिरी गांव पड़ता है भारत का, मालूम है? माना। उसके बाद चीन की बॉर्डर शुरू हो जाती है। इस कोरोना काल के पूर्व सत्र में हम लोग बद्रीनाथ होकर आए हैं और इस बार पुनः जून महीने में श्रीधाम बद्रीनाथ हम लोग जा रहे हैं। 4 धाम की यात्रा में हम जा रहे हैं मई के आखिरी में, जून महीने में। आज भी वहां पर गर्म पानी का कुंड है, ठंड बर्फ पड़ते रहती, फिर भी हमारे भारत की फौज, भारत की सेना उस गर्म पानी के कुंड के बदौलत वहां पर रहती हैं। कहां पर? बद्रीनाथ का आखिरी गांव है माना। नारद जी ने कहा कि गुरुदेव यहाँ तो कथा यदि सुने तो इतने लोगों को फायदा मिलेगा, यदि ये जन कल्याण की भावना से यदि हरिद्वार में हो जाए, माँ गंगा के तट पर कथा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बोले चलो। हरिद्वार में माँ गंगा के पावन तट पर कथा आरंभ हुई। 4 व्यासपीठ बने हुए हैं। अब कथा श्रोता कौन? कथा श्रोताओं को सपत्नीक बैठना चाहिए। अब नारद जी तो अकेले हैं, कथा में सोना नहीं चाहिए। कथा में जितना आनंद लो परमानंद की प्राप्ति होगी। किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। और एक बात कहूं, कथा में जब आओ ना तो यहाँ पर आप लोग आते हो तो चप्पल जूता अंदर न लाना, पेंडाल के अंदर मत लाना। ये 7 वृंदावन धाम है। अब गुरुजी अंदर नहीं लाएंगे तो चोरी चले जाएगी। तो आपको बता रहा हूँ चोरी नहीं जाएगी। आज ही याद करना, यहाँ पर गेट बना हुआ है ना,
दो चप्पल है आपकी, एक चप्पल रखना ये वाले गेट पे और दूसरी वाली रखना उधर वाले गेट पे। आराम से आके बैठ जाना, कोई चोरी नहीं करेगा। और जो चोरी करेगा वो अगले जन्म में ऊंट नहीं तो घोड़ा बनेगा। इसलिए सावधान, निंदा चुगली नहीं करना है, राधे राधे बोलना है, भगवान की कथा को श्रवण करना है, क्योंकि भगवान का नाम ही अनमोल है, जो हमें यहाँ भी काम आवेगा और वहां पर भी काम आवेगा। तुलसी मैया की स्थापना हुई, बोलिए तुलसी महारानी की। यदि कथा का मतलब, यदि कोई भी कथा को यदि सुनना चाहे, यदि सपत्नीक नहीं है तो भी तुलसी मैया की स्थापना रह करके आप लोग कथा को श्रवण कर सकते हैं। और कथा आरंभ हुई, कथा में बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आए वो भी पावन, जो न आए वो भी पावन, दान दियो है कथा में वो भी पावन, न दियो है वो भी पावन, क्योंकि दान देने से धन की शुद्धि होती है। और हमें यह नहीं उहन लोक में काम आवे हैं। और एक परोपकार का, परमार्थ का, धर्म का कार्य आपके इस धराम पर संपन्न हो जाता है। सब लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, भक्ति महारानी बैठी हैं, ज्ञान और वैराग्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। पहले दिन की कथा हुई, सुनकर लगा मनुष्य जब तक सांसें चल रही है तब तक कुछ कर सकता है, और जहां श्वास बंद हो गई, ध्यान देना ओ मेरी माताओं, बंधु और भाइयों, हमारा रिश्ता संबंध जब तक 2.5 अक्षर चल रहे हैं, और 2.5 अक्षर चलने के बाद, बंद होने के बाद आप कहोगे कि फलाना काम बाकी है, तब तक पत्रिका छप के तैयार हो जाती है स्वर्गवासी। घर में मरने की देरी रहती है महाराज जी, सिर्फ घर में परिवार में बुजुर्ग के मरने की देरी है, घर में सुख संदेश बन के तैयार है। अब एक जगह देखा मैंने ऐसे ही, एक बुड्ढा बाबा जी ने देखा कि बोले मर के दिखता हूं ना, सो गया, तैयार, और रात को 2-4 अगरबत्ती लगा दी, देख रहा है अगरबत्ती लग गई, बैठे हैं, और सवेरे वही 2 बास 9 कमची तैयार हो रही है, बोले जनाजा निकल रहा है मेरा। तब तक तो कुछ नहीं बोला, जब 4 लेकर जाने लगे तब तक कुछ नहीं बोला, जब पैसे चढ़ाने लगे सीने के ऊपर तब तक कुछ नहीं बोला, चीता बन के तैयार हो गई तब तक कुछ नहीं बोला, जब जवाई लोग आकर के पैसा उठाने लगे, बोली ये दिवसाठी मोला जागत होता था, उठ करके बैठा, यानी अग्नि लगने को ही रहती है महाराज, पत्रिका छप के तैयार रहती है, मतलब हमारा सांस रुकने तक का इंतजार। बस परिवार वाले के स्वर्गवासी गया क्या नहीं गया ये उसके खुद को नहीं मालूम है, गया कि नहीं गया कि घर के आड़े पे बैठा है, लेकिन बेटे को जरूर मालूम है, पत्रिका छाप करके तैयार, स्वर्ग मतलब हमारे श्वास रुकने की देरी, बस सुख संदेश बन के तैयार, रिश्तेदारी को 13वीं नहीं 14वीं खाने आ जाना, चकाचक जलेबी पूड़ी भुजिया, 13वीं का नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं, पेट दुखेगा, पेट क्या दुखेगा बोलो ना, हाँ 14वीं खाओगे जलेबी मिलेगी, जिंदे में तो लात, और मरने पर 14वीं का। अरे जो जिंदे में अपने माता पिता की सेवा न कर सके हो, मरने के बाद आंसू बहाने का क्या मतलब है? सत्संग की महिमा बड़ी सुंदर है, बुलाने की रास्ता नहीं देखना चाहिए, बिन बुलाए पहुंच जाना चाहिए। कथा में भोजन के लिए निमंत्रण की आवश्यकता होती है, भजन के लिए आवश्यकता नहीं होती है। और संत महंत महात्मा आ रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य के लिए कथा हो रही है। किसके लिए हो रही है? जैसे बगोली गांव में कथा किस लिए हो रही है?
बघोली गांव में जो कथा हो रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्। जन कल्याण की भावना से, वातावरण की शुद्धि के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ, इतनी सारी कथाएं हुई हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण यज्ञ केवल बघोली गांव में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यज्ञ हो रहे हैं आपके बघोली गांव में लक्ष्मी नारायण यज्ञ। समझ रहे हैं? जो यज्ञशाला बनी हुई है ना, वो यज्ञशाला है लक्ष्मी नारायण यज्ञ। ये किस लिए है? वातावरण की शुद्धि के लिए, पर्यावरण रक्षा के लिए ये यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ में हर घर से आहुति होना चाहिए, क्योंकि सांस ले रहे हैं जीने के लिए, तो हमें यज्ञ भी करना चाहिए पर्यावरण बचाने के लिए, जीव जंतु को बचाने के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। इसलिए कथा हो रही है। ये भागवत कथा, ये पोथी नहीं है, ये चोपड़ी नहीं है। भागवत साक्षात भगवान कृष्ण है। भागवत साक्षात भगवान की वो दिव्य बातें हैं जो मनुष्य को अमर बनाती हैं। भागवत पोथी नहीं, भागवत किताब नहीं, भागवत पुस्तक नहीं है। भागवत साक्षात भगवान कृष्ण है जो इस जीवों को प्रेम करना सिखाती हैं। जीना कैसे और मरना कैसे हमारे 2 ग्रंथ रामायण और भागवत ये हमको बताते हैं। और 181वीं कथा, 63वीं कथा हमने पहली करी थी, और 181वीं कथा ब्रजवासी चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का प्रसारण बघोली ग्राम से 140 देशों में, जिन जिन के पास में मोबाइल है, यूट्यूब पर ब्रजवासी चैनल या फिर पंडित नंद किशोर मिश्रा या फिर बघोली ग्राम यदि सर्च करेंगे तो आपको अपना गांव लाइव प्रसारण में आपको नजर आवेगा। और 181वीं ऐतिहासिक कथा बघोली ग्राम की धरा पर आप सबके कल्याण के लिए, विश्व के शांति के लिए आयोजित कथा है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए, आप सभी के सहयोग के लिए। कब तक कर सकते हैं? जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक। फिर कहेंगे क्या? नाम रह जाएगा आदमी का। क्या कहोगे फिर बाद में? नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस, सिर्फ नाम रह जाएगा, कुछ नहीं। मनुष्य तन दोबारा मिलता है नहीं मिलता कह नहीं सकते, इसलिए जो मिल गया कोई कम है क्या? इसलिए कल्याण कर लो। 7 दिन की भागवत सुनकर के ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, वो तो जीवित जागते, तो अपन तो अपना कल्याण कर सकते हैं ना। ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ तो माँ फूले नहीं समाई, माँ खुशी के मारे प्रफुल्लित हो गई, माँ गदगद हो गई कि मेरे बच्चे अच्छे रहे। माँ क्या चाहती है जी? माँ चाहती है कि मेरे बेटे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे, वो चाहती है माँ। और ये भी तो महीना जो चल रहा है ना, बसंत उत्सव का, चैत्र का महीना, ये तो माँ के पर्वत का, माँ के पर्व और नवरात्र का पर्व है। चैत्र मास बसंत उत्सव, जिनमें हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रकट हुए हैं। और एक बात, आप लोग कहते हो हनुमान जयंती, ये हनुमान जयंती नहीं है, नेताओं की जयंती होती है, संतों की पुण्यतिथि होती है, माता पिता का श्राद्ध होता है। जो माता पिता होते हैं ना, जो करते हैं मरने के बाद, उनका क्या करते हैं? श्राद्ध। नेताओं की, जल्दी बोलो, नेताओं की जयंती और संतों की पुण्यतिथि और देवताओं का प्राकट्य होता है। ये हनुमान जयंती बोलना बंद कर देना। हनुमान जी कोई नेता नहीं है, हनुमान जी साक्षात राम भक्त हनुमान जी हैं, जिन्होंने का प्रताप चारों युगों में है। बोले हनुमान जी महाराज की।
जो ज्ञान बल और बुद्धि के दाता है। ये तो हो गए जीने वाले को तारने वाली कथा। लेकिन गलती से यदि कोई प्रमादवश कोई मर गया, कोई सत्कर्म नहीं किया, पापाचार कर गया और मर गया, ऐसे पापी भी यदि कथा को सुन ले, मरने के बाद में भी ये कथा को सुन ले, तो भी उसकी असदगति से सदगति हो सकती है। वो भागवत में है, कथा आती है। एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, और आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण की पत्नी रहती, नाम है धुंधली। नाम ब्राह्मण का आत्मदेव, कर्मकांड करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन पत्नी क्या कहे महाराज, जीवन गाड़ी के दो पहिए, नारी पुरुष का जोड़ा। अगर पति यदि थोड़ा बुद्धू है, अगर पत्नी अगर थोड़ी अकलवर मिल गई, तो बुद्धू पति की गाड़ी वो पत्नी अपनी बुद्धिमत्ता से खींच करके आगे बढ़ा सकती है। पत्नी थोड़ी सी पढ़ी लिखी कम है, पति थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो पत्नी को थोड़ा अपनी अकल बुद्धि बता करके अपनी पत्नी का तारा तरण कर सकता है। लेकिन कहते हैं मूर्खों की मंडली में विद्वानों की बेदशा है, और जिनके घर में कर्कशा उनकी बड़ी दुर्दशा है। कर्कशाओं के कारण बड़ा। और एक बात बताऊं, जीवन में पत्नी अच्छी मिल गई ना, तो हम सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर पति की आंख नहीं है, तो पत्नी अपनी आंखों से देख करके पति की आंख बन करके पति के कार्य को पूर्ण करना, यह पत्नी का काम है। यदि पति के हाथ नहीं है, तो पत्नी ने अपने हाथ लगाकर मानो सेवा कर पति की सहायता करना चाहिए। यदि पति के पैर नहीं है, तो पत्नी का धर्म है अपने पैरों से सेवा कर। लेकिन एक ऐसी पत्नी है महाराज, आप सब लोग जानते हैं, भगवान से निवेदन करूंगा कि दोबारा ऐसी बनाना भी मत। पति तो अंधा है ही, अरे पति तो अंधा है ही, अपने आंख को भी पट्टी बांध ली। समझ गए कौन? अरे बोलो ना, महाभारत की। भगवान से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, दोबारा बनाए भी मत ऐसी। आजकल की ऐसी कोई पत्नी है कि पति यदि बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, बॉटम लगी हुई है, एक पत्नी कहे कि अजय अजय मेरी भी एक सीट लगा दो, मेरा भी बेंच लगा दो, मेरे को भी सलाइन टोच दो। बोलती भगवान से निवेदन प्रार्थना की ऐसी बनाए नहीं। धुंधली भी ऐसी ही है। आत्मदेव ने विचार किया कि जिनकी संतान नहीं होती, क्या उन्हें सदगति नहीं मिलती? हाँ, जिनकी संतान नहीं, मरने के बाद खोपड़ी यदि नहीं फोड़े तो सदगति नहीं मिलती। सोचा आत्मदेव ने कि मेरी मरने के बाद मुझे सदगति नहीं मिलेगी, क्या करना चाहिए? मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? क्यों मर जाना चाहिए? संतान नहीं है इसलिए मर जाना चाहिए। आत्मदेव ने विचार किया कि मेरी कोई संतान नहीं है जो मेरे को परलोक सुधार दे, इसलिए मरने का विचार किया। क्योंकि पत्नी भी पत्नी है, विचारों से विपरीत है, पूरी धुंधली है, विचार भी धुंधले हैं, क्या करें? और मरने का विचार करके आत्मदेव चल दिए। जब आत्मदेव मरने के लिए जा रहे हैं तो एक संत मिल गए, जिनके जीवन में अच्छे गुरु और अच्छे संत मिल गए ना, तो जीवन का कल्याण समझना। संत ने कहा
ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं आप? ब्राह्मण देवता ने कहा मरने जा रहा है। 3 लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना। किस किस से झूठ नहीं बोलना? पहला तो डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना। जिस चीज की बीमारी है उसी चीज की बात डॉक्टर से कहना। डॉक्टर से जिस चीज की बीमारी है उसी चीज को बताना, क्योंकि आजकल के डॉक्टर ही है। पहले के डॉक्टर जो होते थे ना, वो नाड़ी पकड़ने वाले, क्या बोलते थे जी उनको? वैद्यराज। वो नाड़ी पकड़ करके बता देते थे कि कफ हो गया है, कि वात हो गया है, कि पित्त हो गया है। आजकल के डॉक्टर ऐसे कान में भी लगाते, इधर इधर भी चेक करते, फिर भी पूछते हैं क्या झाला है कि नहीं। पहली बात डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना, जो बात है बता देना ताकि वो निदान कर सके। दूसरा वकील, जिस बात की भी बात होगी वो बात पूरी वकील को बता देना। वही धारा बताएगा, वैसे वैसे बोलने के लिए बताएगा, और मुझे विश्वास है आपको बाइज्जत रिहा भी कर देगा, लेकिन आप बताओगे तब। और तीसरा गुरु, जीवन में अच्छा योग्य गुरु यदि मिल जाए और उनको वो बात बता दी जाए जो आपके दिल की है, उसमें से गुरु कहीं ना कहीं आपको एक मार्गदर्शक करेंगे, अंधकार रूपी अज्ञान से दूर निकालने का प्रयास करेंगे। बस बताओ तो, बोलो तो, लेकिन हम बताते नहीं, बोलते नहीं, सुनते नहीं, और फिर विश्वास नहीं। और दूध और पानी, जब तक विश्वास है दूध और पानी एक में है, कलर में एक में है, मूल्य में एक में है, लेकिन अगर विश्वास नहीं है, खटाई पड़ गई तो दूध अलग, पानी अलग। श्रद्धा विश्वास रूपिनो। संत ने कहा मरने जा रहे हो, क्यों? संतान नहीं, इसलिए अच्छा है। संतान नहीं है तो अच्छा है। पूछो जिनके घर संतान है, मांगने को मांग तो लेते भगवान, दे दो एक लड़का, दे दो एक लड़की। अंधन को आंख दे दो, कोढ़िन को काया, न बांझन को। उसमें भी बड़ा स्वाय किए, बांझन को पुत्र दे, पुत्री नहीं। क्या मांगते हैं? अरे इतना तो कहना चाहिए, बांझन को संतान दे, चाहे बेटा दे चाहे बेटी दे, लेकिन माँ बाप बनने का सुख मिलेगा नहीं, उसमें भी क्या दे? अरे बोलो ना, संतान दे दो। संतान है भी, गलती से नालायक निकल गई तो रोज रुलाती माँ बाप को, रोज प्रतिदिन रुलाती है। फिर वो माँ बाप कहीं मंदिर में जाकर के किसी गुरु काय को भगवान संतान दिए, नहीं देते तो वैसे ही रहते तो अच्छा होता। इसलिए मांग अच्छा, थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा, पक्का मिलेगा। जैसा तुमने बोया है भगवान को फल चढ़ाते हो ना, कभी पिचा सड़ा गला फल कभी भगवान को मत चढ़ाना। अगर कोई फल की आशा रखते हो, अच्छे फल चढ़ाना तो अच्छे फल ही मिलेंगे, क्योंकि करनी करे तो क्यों डरे, और डर डर के पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। करनी करे तो क्यों डरे, और डर डर के पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। संत जी ने कहा नहीं है तो अच्छी है। बोले महाराज दुनिया वाले जीने नहीं देते। अरे दुनिया वाले ने किसको जीने दिया है? दुनिया वाले जिंदाबाद बोलने वाले यही लोग हैं, मुर्दाबाद बोलने वाले, झंडी पकड़ने वाले यही लोग हैं। 9 से 12 वाली एक झंडी तो 2 बजे वाले की मुर्दाबाद, 12 से 2 बजे वाली पहले वाले की मुर्दाबाद, 12 से 2 बजे वाले की जिंदाबाद, और 3 बजे से 6 बजे की रैली में सवेरे वाले जितने भी हो गए सब की बोलो जल्दी से मुर्दाबाद, आखिरी वाले की
जिंदाबाद बोलो ना। इसलिए तो भगवान ने एक सच्चाई रखी है, ये जो बाल है ना, बाल पैदा होते तो रंग कैसे होता है पटले जी, जब पैदा होते तो बाल का रंग कैसे होता है? बाल, अरे बोलो ना, दो रंग होते हैं ना, पहले पहले हो जाते हैं काले और उम्र आते आते हो जाते हैं, अरे बोलो ना, सफेद। दुनिया वालों को बनाने के लिए आप डाई कर लो, लेकिन जन्मता होते हैं बाल काले, उम्र होते होते हो जाते बाल के रंग सफेद हो जाते हैं। क्योंकि यही बात है, जिंदाबाद बोलने वाले यही है और मुर्दाबाद बोलने वाले यही है। किसी का एक हाथ काम अच्छा हो गया तो जिंदाबाद, नहीं हुआ तो उसकी मुर्दाबाद। आपने 99 काम किए, कोई लेना देना नहीं, एक हाथ काम नहीं हुआ तो तुम मुर्दाबाद के ही योग्य हो। इसलिए दुनिया को मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं वो देखो। दुनिया का काम है कहना, दुनिया का काम है बोलना, मेरा काम है करना, मेरा काम है करना और करवाना, है ना? बोलो ना। आत्मदेव ने कहा कि मेरी संतान नहीं है, तो बोले अच्छा है, सुखी है। बोले नहीं महाराज, दुनिया वाले जीने नहीं देते ना, क्योंकि कहते हैं बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। बनवारी रे जीने का सहारा मेरा नाम है, दुनिया से क्या बनवारी रे का सहारा तेरा नाम है, दुनिया से क्या है। बनवारी रे तेरा नाम है, मुझे दुनिया से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। क्योंकि दुनिया वालों ने जब भी दिया, क्या दिया? तिरस्कार, अपमान, और क्या दिया? धोखा। मुझे क्या करना है मुझे सोचना चाहिए। ध्यान देना, मैं गलत नहीं करता, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं बुरा नहीं करता, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। और संत जी ने कहा कि तुम्हारे हस्तरेखाएं बता रही है कि तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान नहीं है। ओहो, फिर मर जाना चाहिए। संतान नहीं तो मर जाना चाहिए। और संत के सामने कोई मर जाए, मर जाए संभव नहीं। संत जी ने एक फल लिया, फल लेकर कहा कि महाराज ये संत ये फल है, इसको ले जाओ और पत्नी को खिला देना, संतान होगी। संत जी ने फल दिया, आत्मदेव ने फल ले जाकर पत्नी को दिया और कहा कि ये फल संत जी ने दिया है, खा लेना। लेकिन पत्नी ने नहीं खाया, क्योंकि धुंधली थी ना, धुंधली। जानते हो जब धुंध होती है, जब धुंध गिरती है, क्या कहते हैं उसको जी? जब रास्ता चलते हैं तो आगे वाली रास्ता दिखाई नहीं देती, धुंध कहते हैं। गाड़ी चला कोहरा कहते, कोहरा। वैसे ही कोहरा यदि आ जाए तो आगे वाला कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि बादल में यदि सूरज ढक जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज निकला नहीं, ऐसा नहीं। पत्नी ने वो फल नहीं खाया और फल गौ माता को दे दिया। और पति से कहा कि मैंने फल को खा लिया। झूठ बोल दी।
एक महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, पेट के सामने कपड़ा बांध ली और पति से कहा कि अब 5वां महीना चल रहा है। झूठ बोल दी। झूठ आज नहीं कल सामने आता है, ये सच्चाई है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सत्य 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 परम धीमहि, सत्य आखिरी में सत्य ही रहता है, ये शाश्वत है। लोग कहते हैं सच कैसा होता है, बोलो जल्दी। कड़वा। सच कड़वा नहीं होता है, हमको आदत सुनने की हो गई है बनावटी, इसलिए लगता सच कड़वा है, लेकिन सच शाश्वत है, सत्य है। तो धुंधली ने झूठ बोल दिया कि गर्भधारणा है। अपनी बहन घर चली गई, बहन से कहा बहन देखो ना, जिनके घर खाने के लिए होता है खाने वाला नहीं, और खाने के लिए नहीं होता उनके घर बच्चों की लाइन लगी होती है। मेरे घर धन है लेकिन संतान नहीं। एक काम करो, अपना बेटा मुझे दे दो, मैं तुम्हें संतान दूंगी, तुम्हें संपत्ति दूंगी, अपनी संतान मुझे देना, मैं तुम्हें संपत्ति दूंगी। और बहन ने संतान दी, धुंधली ने संपत्ति दी। बेटे को लेकर आई, पति से कहा बेटा हुआ है, बधाई हो। आत्मदेव नाम के पंडित जी गए गौशाला में। जिस गौ माता ने फल को ग्रहण किया था उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसके कान गौ माता के कान के जैसे थे। उस बालक का नाम रखे गौकर्ण, और धुंधली का बेटा हुआ धुंधकारी। आत्मदेव ने सोचा इन को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, लेकिन धुंधली ने कहा गोकर्ण को भेजो। गोकर्ण पढ़ने के लिए बनारस गए और धुंधकारी घर में रहा। ताश खेलने की कोई क्लास नहीं होती, जो जुआ खेलते हुए देख लेता है उससे जुआ खेलना आ जाता है। कहीं पढ़ाते क्या कोई स्कूल में कि जुआ खेलना ताश खेलना, लेकिन देखना जिसको आ गया समझ लेना खेलना उसको आ गया। जुआ खेलने लगा कौन? धुंधकारी। धीरे धीरे चोरी करने लगा, धीरे धीरे मदिरा पान करने लगा। पंडित जी के शिष्यों ने बताया कि महाराज जी आपका बेटा ताश खेलता है, चोरी करके द्रव्य लेकर आता है और मदिरा पान करता है। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ, पत्नी से पूछा अरे भगवान, लोग हमारे बेटे के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, हमारा बेटा जुआ खेलता है। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा बेटा तो मंदिर जाता है, हमारा बेटा तो पूजा करने जाता है। झूठ बोल रहे हैं गांव वाले। पत्नी की बात को मानना पड़ा, लेकिन एक दिन पंडित जी ने स्वयं अपने आंखों से देखा, मदिरा पान किए हुए घर की ओर लौट रहा है। आत्मदेव ने कहा ए धुंधकारी, तुमने मदिरा पी है? धुंधकारी कहने लगा मैंने मदिरा पान नहीं करी, मदिरा पान आपने करी है। और एक चाटा पिताजी के गाल पे जड़ दिया। उसी समय आंखों में अश्रु आ गए। सच कहा था संत जी ने कि बेटा नालायक हो गया तो रोज रुलाएगा, और मेरे यहाँ नालायक कुलंग और मेरी पत्नी भी पुत्र का पक्ष लेने लगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अपनी पत्नी को अपने पुत्र को तिलांजलि दे दी और वन में चले गए तपस्या कर। घर में माँ बेटे का साम्राज्य। धुंधकारी जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति को जुए में हार गया, अब कुछ नहीं बचा। माँ से कहता है माँ पैसा दे, मदिरा पान करके आया है, ए माँ पैसा दे। माँ ने कहा बेटा सारी संपत्ति तूने जुए में हार दिया, कुछ नहीं बचा है ना माँ? तेरे नाक की लौंग सोने की है ना? बोले बेटा एक तो है मेरी माँ की निशानी। बोले देती कि नहीं? झपट पड़ा माँ के ऊपर और नाक को चीरते हुए सोने की लौंग निकाला। माँ की नाक नाक से रक्त की धारा और आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। पश्चाताप करती है।
कि सही कहा था मेरे पति ने, इतने पति मेरे आज्ञाकारी, इतने मेरे पति शिष्टाचार वाले, मैंने उनकी बात नहीं मानी। अरे नालायक को जन्म दिया, सामने कुआं था, कुएं में जाकर के कूद गए। अब धुंधकारी बच गया अकेला, धन संपत्ति चोरी करके लाने लगा, संपत्ति इकट्ठा हो गई तो वेश्याओं को लेकर आया। गणिकाओं ने पूछा, हे धुंधकारी तुम किसके लिए चोरी करते हो? बोले आपके लिए। पकड़े जाओगे तो नाम किसका बताओगे? बोले आपका। गणिकाओं ने सोचा यही अवसर है, गणिकाओं ने धुंधकारी को मार दिया, उसी के घर में गाड़ दिया और सारी संपत्ति लेकर के वहां से चली गई। धुंधकारी बन गया प्रेत। कालांतर में गोकर्ण जी महाराज विद्या अध्ययन करने के बाद अपने उस नगर में आए, उस कुटिया में वास करने लगे। ये प्रेत जो है वह प्रेत डराने लगा, प्रेत की नाना प्रकार की आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी ने देखा इधर उधर, गोकर्ण जी ने जब देखा, कौन हो भाई और क्यों डरा रहे हो मुझको? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। धुंधकारी बोला, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। धुंधकारी तुम? प्रेत? अरे मैंने तुम्हारे नाम का पिंडदान कर दिया। पहला होता है 90 दिन का पिंडदान, 10वें दिन का पिंडदान। दूसरा पिंडदान होता है जानते हो प्रयागराज में। उसके बाद का पिंडदान कहाँ होता है? बनारस में। उसके बाद का पिंडदान कहाँ होता है? गया में। उसके बाद का पिंडदान कहाँ होता है? पुष्कर में। और पुष्कर के बाद आखिरी पिंडदान कहाँ होता है? बद्रीनाथ में, ब्रह्म कपाली में। मैंने तुम्हारे नाम का पिंडदान कर दिया, फिर भी प्रेत? भैया पाप इतने हैं, हजारों ने लाखों पिंड कर दो, मेरी सदगति नहीं होगी। भैया ये प्रेत क्यों नहीं बड़ी कठिन होती है। मृत्यु 5 प्रकार की होती है, अल्प स्वल्प अकाल भय और मृत्यु। मेरे पाप इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं कि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। और ये प्रेत की होनी बड़ी कठिन है। भैया इस प्रेत की होनी से मुझे मुक्त कराओ और प्रेत की मुक्ति के लिए कुछ उपाय करो। गोकर्ण महाराज सूर्य नारायण के अन्य भक्त हैं। सूर्य भगवान की उपासना करी, प्रातः काल उठ करके सूर्य नारायण को अर्घ दिया। सूर्य नारायण से कहा, हे सूर्य नारायण मेरे भाई अकाल मृत्यु में पड़े हुए हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी? भुवन भास्कर ने आकाश मंडल से कहा कि हे गोकर्ण महाराज, धुंधकारी के निमित्त यदि कथा को करना है और इनका मोक्ष यदि चाहते हो तो इनके लिए एक ही उपाय है। कौन सा? श्रीमद्भागवतम सप्ताह वाचनम कुरु। यदि श्रीमद् भागवत कथा की कथा को यदि श्रवण कर ले तो निश्चित ही उनकी मुक्ति निश्चित ही होगी। और फिर देर किस बात की? मंच लगाया गया और कथा आरंभ हुई। जिन जिनको मालूम हुआ कि कथा हो रही, हमारा योगदान होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, समय दान करना चाहिए, अर्थ दान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, जिन जिनको पता चला सब पहुंच गए। और वो जो देख रहे हैं ना ये वाला बांस, ये एक बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया। कथा सुनने लगा कि मेरी मुक्ति हो जाए। सही में पहले दिन की कथा को श्रवण किया, पहली ग्रंथि टूटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि टूटी। 7 दिन तक कथा को श्रवण किया, सप्त ग्रंथि वाला बांस टूट गया। आकाश मंडल से दिव्य विमान आया और दिव्य विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखिए तो एक प्रेत ने अपना कल्याण करवा लिया, भागवत कथा के माध्यम से विमान में बैठ कर गया। तो हम लोग तो अभी जिंदा है। एक प्रेत ने कथा सुन लिया, विमान में बैठ कर गया, फिर हम लोग तो जिंदा है।
फिर हम अपना कल्याण, अपने गांव का कल्याण, अपने समाज का कल्याण, यह लोक से परलोक का कल्याण नहीं कर सकते? बोलो ना, कर सकते हैं ना? जो भी जिस भाव से कथा को श्रवण करेंगे, संकल्प ले लीजिए आज कि हमें 7 दिन तक श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में हमें पहुंचना है। जब तक रही जिंदगी फुर्सत मिली न काम से, अवसर मिला है बघोली ग्राम में, अवसर मिला है लक्ष्मी नारायण यज्ञ का और भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ का, तो हम सबका सहयोग उसमें होना चाहिए। क्योंकि इतना तो काम दुनिया वालों के लिए करके देख लिया, मिला क्या? क्या मिला? परोपकार का काम करो, धर्म का काम करो। धर्म रक्षति, रक्ष धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म के साथ आगे बढ़ो और जिस कामना के लिए, जिस संकल्पना के साथ आप लोग बघोली ग्रामवासी के साथ साथ इस ग्राम की क्षेत्रीय जनता जनार्दन जिस भाव से भी कथा को श्रवण करें, लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उनकी चित्त मनोकामना को पूर्ण करें। बोली भागवत भगवान की। और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ में सहयोग देने के लिए ठाकुर जी की कृपा प्रसाद, राघवेंद्र सरकार की अनुकंपा और साक्षात हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ एक सुंदर भाव भरा भजन, इसके बाद आरती। आरती के साथ मैं सूचना दे दूं आपको, कल सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पीठ पूजन प्रारंभ होगा और सोमवार के दिन से लक्ष्मी नारायण यज्ञ, क्योंकि अग्नि का वास सोमवार के दिन है, कल अग्नि का वास नहीं है, तो कल यज्ञ की तैयारी, पूजन की तैयारी होगी 8 बजे से 10 बजे तक। और एक बार बघोली ग्राम की कथा को करवा कौन रहे हैं? इस गांव का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, इस गांव का हर एक व्यक्ति इस कार्य का मुख्य यजमान है। ऐसा मत समझना कि इस कार्य को करने वाला कोई और है। आप सब राममय हैं। कहते हैं सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो राम राघवेंद्र सरकार सामने हैं। आप सब लोग भगवान के अंशी हैं। यहाँ के कार्यकर्ता भी आप हैं, आयोजक भी आप हैं, कार्य करने में समर्थ आप ही हैं, सहयोग करने के लिए आप हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ये आप सबका और बघोली गांव का और इस परिक्षेत्र का ऐतिहासिक 3 वर्ष लक्ष्मी नारायण यज्ञ, और इस कथा को आप लोग ब्रजवासी चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे। आज मुझे मालूम है कि सुंदर सी कलश यात्रा, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, इतनी सुंदर कलश यात्रा, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा मैं उनके लिए, छोटे छोटे बच्चियों के लिए। और जो आप कदली खम्भ देख रहे हैं, केले के खम्भ इतना सुंदर सजाए हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर मंडप, इतना सुंदर संच बन जाएगा। क्योंकि सुबह वरुण देवता अप्रसन्न हो गए थे, सुबह गड़गड़ाहट हो रही थी। कल मैं सिवनी में था, ओले पड़े हैं वहां पर, डर गया था बघोली में कथा कैसी होगी। एक बात बताऊं, कथा में कभी किसी की मजा मत लेना। जो मजा लेते हैं वो जाम हो जाते हैं। आनंद लो। ये आनंद की ज्ञान गंगा बघोली ग्राम से बह रही है। हम सबको डुबकी लगाना है और जन कल्याण की भावना से इस यज्ञ को सफल बनाना है। तो आइए सुंदर सा भाव भरा भजन, तब तक आप लोग आरती की तैयारी करें। बोली भागवत भगवान की। वो बंसी वाला जाएगा, खड़े हो जाइए सभी लोग। वो बंसी वाला जाएगा, वो बंसी वाला जाएगा, वो बंसी वाला जाएगा।
अच्छा, कौन कौन बंसी वाली जी को बुलाना चाहते हैं, एक बार हाथ उठा के बताएंगे। कन्हैया जी को कौन कौन बुलाना चाहता है आज? आवाज आ रही है? कौन कौन बुलाना चाहता है ऐसे हाथ उठा के बताएंगे, और मीठी मीठी ताली के साथ कन्हैया जी को बुलाएंगे प्रेम से। ओ जरा राधे राधे, ओ जरा राधे राधे, ओ जरा राधे राधे, दिल से तू गा, वो बंसी वाला आ जाएगा। ओ जरा राधे राधे, दिल से तू गा, वो बंसी वाला आ जाएगा। राधे राधे रटने लगा, वो बंसी वाला आ जाएगा। राधे राधे, दिल से तू गा, वो बंसी वाला आ जाएगा। ओ वो बंसी वाला आ जाएगा, वो बंसी वाला आ जाएगा, वो बंसी वाला आ जाएगा, वो बंसी वाला आ जाएगा। जरा राधे राधे, ऐसे नहीं, ऐसे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा और कन्हैया जी को बुलाने के लिए बैठे हैं। ऐसे तो कन्हैया जी कभी नहीं आने वाले। पूरे पूरे हाथ दोनों ऊपर उठा के प्रेम से जरा राधे राधे, ओ जरा राधे राधे, रटना लगा, वो बंसी वाला आ जाएगा। ओ जरा राधे राधे, रटना लगा, वो बंसी वाला आ जाएगा। जय हो। बोलिए श्री बाबा श्री हरिनाम की जय हो। और कहते हैं क्या, हो बंसी के बजैया का है प्यारा प्यारा वृंदावन, बंसी के प्यारा प्यारा वृंदावन, हो बंसी के बजैया का है प्यारा प्यारा वृंदावन, बंसी के बजैया का है प्यारा प्यारा वृंदावन। रहते जाया योगी ज्ञानी ध्यानी साधु साधु जन, और करना क्या है हमें जब कन्हैया जी को बुलाना है तो चरणों में, वो चरणों में, वो चरणों में ध्यान लगा, वो बंसी वाला आ जाएगा। वो चरणों में ध्यान लगा, वो बंसी वाला आ जाएगा। चरणों में ध्यान लगा, वो बंसी वाला आ जाएगा। चरणों में ध्यान लगा, वो बंसी वाला आ जाएगा। वो बंसी वाला आ जाएगा, वो बंसी वाला आ जाएगा, वो बंसी वाला आ जाएगा, वो बंसी वाला आ जाएगा। हम सभी पूरे पूरे हाथ उठा के ऊपर से कन्हैया जी को बुलाना है। ऐसे हाथ उठा लेंगे, दोनों हाथ उठा दिए। ओ जरा राधे राधे, ओ जरा राधे राधे, दिल से चुका, वो बंसी वाला आ जाएगा। ओ जरा राधे राधे, दिल से चुका, वो बंसी वाला आ जाएगा। ओ जरा राधे राधे, रटना लगा, वो बंसी वाला आ जाएगा। ओ जरा राधे राधे, दिल से चुका, वो बंसी वाला आ जाएगा। वो बंसी वाला आ जाएगा, वो बंसी वाला आ जाएगा, वो बंसी वाला आ जाएगा, वो बंसी वाला आ जाएगा। बोले बंसी वाले की जय हो। चलो आरती के लिए चंद्रमा वन सो जातक्षसो हो सूर्यो अजायता श्रोत्रा वायुच प्राणच मुखा दग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
दोनों माताओं से निवेदन की जो है अपना पल्ला निकाल लीजिए।